मैं नहीं जानता किसने किसको धोखा दिया या किसके साथ धोखा हुआ, वक्त सारे राज खोल देगा। वो अपने मुजरिमों को तो माफ कर देगा, लेकिन कौम के मुजरिमों को कभी माफ नहीं करता करने वाला। अगर करने वाला होता तो आज काल कोठड़ी में ना होता। जिस दिन मुझे यकीन हो गया कि पार्टी की आदत ने इमरान खान से गद्दारी की है, आप मुझे हर लिहाज और मुरव्वत से आजाद पाएंगे। बदगुमानी घुन की तरह होती है, अपनी सोच को बदगुमानी से महफूज रखना है। मैं जानता हूं कि तयशुदा हिकमत अमली और खान साहब की हिदायत पर अमल नहीं हुआ। मेरी क़यादत से दरखास्त है कि आप खान साहब की डी चौक पर एहतजाज जारी रखने और मंगल और बुध को मुल्क गिर एहतजाज के प्लान को फॉलो करें और उसकी तहरीरी कॉपी ऑफिशियली कौम के साथ शेयर की जाए। मुराद सईद। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन क़यादत परेशान है। कोई पता नहीं चल रहा कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ हुआ क्या है। अली अमीन गंडापुर साहब कैसे किडनैप हुए या गायब हुए केपी हाउस से, फिर वो केपी के असेंबली कैसे पहुंचे, उन्होंने जो केपी के असेंबली में खिताब किया, कौम, कारकुनान और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप उसके बारे में कंफ्यूज है। मीडिया पर तमाम कंफ्यूजन है, सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। तो इस वक्त पार्टी की आदत को कुछ नजर नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, कौन अब लीड करेगा। इमरान खान ने अपने बाद जो है अली अमीन गंडापुर को क़यादत सौंपी थी, लेकिन अली अमीन गंडापुर इस वक्त कुछ अपनी गलतियों की वजह से कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। हालांकि उनकी पार्टी के साथ या इमरान खान की लॉयल्टी के ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता। जिस तरह से वो इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं और उन्होंने मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना किया है, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा वो कंट्रोवर्शियल अपनी गलतियों की वजह से हो चुके हैं। तो अब जो मुराद सईद जो इस वक्त गोशा नशीनी में है, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उनको सामने आना पड़ा है, क्योंकि इमरान खान के ऊपर तो पाबंदी लगाई हुई है। इमरान खान की मुलाकात पर भी 18 अक्टूबर तक पाबंदी लगा दी गई है, केसेस की समाप्त पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो इस वक्त कारकुनान और पार्टी की आदत कंफ्यूज थी। तो उस पर फिर मुराद सईद ने यह सोचा कि मुझे आगे आना चाहिए, और उन्होंने एक बहुत लंबा ट्वीट करके पार्टी की आदत को और कारकुनान को एक वाजे मैसेज दिया है कि इस वक्त आपने क्या करना है। मुराद सईद ने क्या कहा कि एक बहुत अरसा पहले, डिटेल से जो उनका ट्वीट है वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि अरसा पहले पढ़ा था कि जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब अल्लाह आपको हर रिश्ते, हर ताल्लुक की असलियत दिखाकर पूछता है कि बता अब कौन है तेरा मेरे सिवा। और इस वक्त भी यकीनन ये उनका कहना कि इमरान खान के साथ जो पार्टी की लॉयल्टी है वो वीक होती जा रही है, लोग अलग होते जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला इमरान खान के साथ है और अल्लाह ताला ही यकीनन अच्छा करने वाला है। उन्होंने ये भी फिर लिखा कि मैं नहीं जानता किसने किसको धोखा दिया और किसके साथ धोखा हुआ, वक्त सारे राज खोल देगा। कि अब अली अमीन गंडापुर के साथ धोखा हुआ या उन्होंने धोखा दिया, क्या इश्यू है, वक्त के साथ साथ सब कुछ सामने आ जाएगा। मैं जिन्हें बहुत अच्छे से जानता था और वक्त बदलने पर उनमें से बहुत से अनजान निकले। नियतों का हाल, दिल का हाल फकत अल्लाह जानता है। ये उन्होंने शिकायत भी की कि बहुत से पार्टी के लीडर्स जो मेरे साथ थे, मेरे बहुत करीब थे, लेकिन जब वक्त आया तो वो सारे एक एक करके मुझे छोड़ गए, क्योंकि नियतों का हाल अल्लाह जानता है। इमरान खान की रिफाकत की बुनियाद पर अपने लीडर के मुतालिक एतमाद से कह सकता हूं कि वो कौम का कभी सौदा ना करेगा ना कर सकता है। वो अपने मुजरिम माफ कर देगा, लेकिन कौम के मुजरिमों को कभी माफ नहीं करेगा। अगर करने वाला होता तो आज काल कोठड़ी में ना होता। मुराद सईद ने कहा कि 4 अक्टूबर के एहतजाज से कबल भी खान साहब से इजाजत चाहिए, लेकिन रोक दिया गया। सियासत मेरी मिरास नहीं है, मेरी सियासी बका अपने लोगों के दरमियान रहने में है। मेरा ये ईमान पुख्ता है कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। कौन गवाह है कि खतरात के बावजूद अमन मार्ग जलसू इमरान खान की अदालती पेशियों, बनी गाला और जमान पार की सिक्योरिटी में हमेशा पेश पेश रहा। मगर अब जो हुक्म है सो है। मैं उस हुक्म की मसलहत से वाकिफ नहीं हूं, लेकिन कैद के डिसिप्लिन और वफादारी की वजह से कैद तन्हाई में हूं। एक पाबंदी मैंने अपने ऊपर भी लगा रखी है कि पार्टी के अंदरूनी मामलात पब्लिक फोरम पर बात नहीं करूंगा। और यकीनन
इस वक्त वो कैद तन्हाई में है, गोशा नशीनी में है, तो अगर वो पार्टी के मामलात पर वो बात करेंगे तो पार्टी के अंदर मजीद कश्मकश पैदा होगी, एक अफरा तफरी पैदा होगी, एक बदगुमानी पैदा होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अब इस पर कोई बात नहीं करता। जिस दिन मुझे यकीन हो गया कि पार्टी की आदत ने इमरान खान से गद्दारी की है, आप मुझे हर लिहाज से और हर मुरब्बत से आजाद पाएंगे। यकीनन जिस दिन उन्होंने कहा कि मुझे ये 100% अब बदगुमानी घुन की तरह होती है, अपनी सोच को बदगुमानी से महफूज रखना है। उन्होंने कहा कि अभी हम बदगुमानी कोई नहीं करते, जब यकीन हो गया कि पार्टी के ने इमरान खान से धोखा किया है तो फिर आप मुझे डट कर पार्टी के खिलाफ बोलता हुआ देखेंगे। अभी जिस तरह अली अमीन गंडापुर का इश्यू है, अभी किसी को कोई 100% यकीन नहीं है कि हुआ क्या है। यकीनन वक्त ये सब कुछ बता देगा और यकीनन वक्त के साथ साथ अली अमीन गंडापुर को भी बताना पड़ेगा। ऐन मुमकिन है कि हमारे खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल हो रहा हो, ये जो बदगुमानी की जा रही है और बातें ये हमें एक दूसरे से मुतनफिर करने के लिए हो। मैं जानता हूं कि तयशुदा हिकमत अमली और खान साहब की हिदायत पर अमल नहीं हुआ। ये बात भी यकीनन काबिल गौर है कि उन्होंने कहा कि खान साहब की हिदायत पर अमल नहीं हुआ, तयशुदा हिकमत अमली पर अमल नहीं हुआ। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम में से कोई भी इमरान खान नहीं है। हम इमरान खान बनने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश में हमसे कोताहियां हो रही है। और जिस इमरान खान ने सैकड़ों दिन जो है वो एहतजाज किया, धरना दिया, और आप 2-4 दिन भी धरना नहीं दे सके, तो यकीनन आप इमरान खान नहीं है। आप इमरान खान बनने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन आप बन नहीं सकते। वो एक मर्द मुजाहिद है जो इस वक्त अपने बीवी, अपने भांजे, अपनी बहनों के साथ जेल में है, लेकिन डटा हुआ है। यह भी मुमकिन है कि मेरा अल्लाह हमें ये हर सहारे और हर बेसाखी से आजाद होकर किसी से अपनी उम्मीदें वाबस्ता किए बगैर अपने बल बोते पर लड़ना सिखा रहा हो, और लड़ना तो हमने है ही है। और यकीनन उन्होंने ये भी कहा कि शायद अल्लाह ताला हमें अकेला डट जाना, अकेले अपने ऊपर इन्हिसार करना सिखा रहा हो, बजाय किसी बैसाखी के। ये मुल्क किसी और का नहीं है, हमारा है, फिर किसी से गिला शिकवा क्या। हम इस जंग में ना किसी और की खातिर उतरे थे और ना ही किसी और के भरोसे पर। हमारा और हमारे लीडर का नजरिया सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की वादानियत और ला इलाहा इल्लल्लाह पर है। मेरी पार्टी की आदत से दरखास्त है कि आपको खान साहब ने डी चौक पर एहतजाज जारी रखने और मंगल और बुध को मुल्क की एहतजाज का प्लान दिया था, जिसकी तहरीरी कॉपी ऑफिशियली कौम के साथ शेयर की जाए। यह बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कह दिया है कि इमरान खान ने एहतजाज जारी रखने का कहा था डी चौक पर, और अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि उन्होंने हमें सिर्फ एहतजाज एक दिन करने का कहा था, इसीलिए मैं वापस आ गया। तो उन्होंने ये मुराद सईद ने कह दिया है कि एहतजाज जारी रखने का कहा था, और हर मंगल और बुध को मुल्क की एहतजाज का भी कहा था। और मैं क़यादत से कहता हूं कि उसकी ऑफिशियली कॉपी कौम के साथ शेयर की जाए। पार्टी अहदेदारों, तंजीमों और कारकुनान को मुतहिद किया जाए, उनसे राब्ते किए जाए, प्लान करें, पुरअमन रहे, मुतहिद रहे, गिरफ्तारियों से बचे, अंडर ग्राउंड के अलावा सोशल मीडिया पर अपना फोकस लामानी बहसों पर नहीं, अपने मकासद पर रखे। इमरान खान, बुशरा बीबी, दीगर क़यादत और कारकुनान की रिहाई, ये हमारा मकसद है। आइन कानून की बालादस्ती हमारा मकसद है। मैंडेट की वापसी हमारा मकसद है। इसके अलावा हमारी कोई बहस नहीं बनती, और यकीनन ये वक्त का ज़िया होगा। तो मुराद सईद ने एक बहुत लंबे ट्वीट से सारी बातें खोल कर रख दी है। पार्टी क़यादत को भी सब कुछ बता दिया है, कारकुनान को भी बता दिया और डायरेक्शन भी दे दी है कि आपने लाहासिल बहस के अलावा अपना फोकस कहां रखना है। और उन्होंने ये भी बता दिया कि अली अमीन गंडापुर साहब, पार्टी क़यादत साहब, इमरान खान ने डी चौक पर एहतजाज जारी रखने का कहा था, खत्म करने का नहीं कहा था, और मंगल और बुध को पूरे मुल्क की एहतजाज की कॉल दी थी। आप कहां हैं? पार्टी क़यादत कहां है? पार्टी क़यादत को ये सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, बजाय इसके कि दिन ब दिन कंफ्यूजन बढ़ती जाए, आपके कारकुनान आपसे मुतनफिर होते जाए। आपको मुतहिद होना चाहिए और एक प्रॉपर लाहे अमल देना चाहिए। किस लाहे अमल के तहत आपने चलना है? इमरान खान ने आपको क्या डायरेक्शन दी थी? मुराद सईद ने दोबारा अपने तमाम लीडरान को भी बात बता दिया, डायरेक्शन भी दे दी कि इमरान खान ने यह डायरेक्शन दे दी थी और आप इस वक्त कहां खड़े हैं। आप उस डायरेक्शन को चले, उस डायरेक्शन को फॉलो करें, इमरान खान को फॉलो करें, इमरान खान की बातों को फॉलो करें। इमरान खान ने जो आपको कहा है आप उस पर चले,
آپ خود اپنے آپ کے طور پر نہ تو کوئی ڈائریکشن دے نہ ہی لیڈر بننے کی کوشش کریں. اللہ حافظ.